हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। गीता के 16वें अध्याय का 10वां श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्ताम् अपरमेयां च प्रलयांताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् चलो यहीं पर चलो। हरि ओम।
बात आसुरी संपदा की चल रही है। तो एक तो वो धर्मशास्त्र मानते नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोले हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, हम धर्मशास्त्र को नहीं मानते। और न तो वो शुद्धि अशुद्धि का कोई भेद करते हैं, न आचार और अनाचार का कोई भेद करते हैं। कितनी स्पीड से चले सड़क पर, बोले जितनी हमारी इच्छा होगी उतने चलेंगे। वही नियम कानून में बदलना नहीं चाहते कभी। और ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, सब स्त्री पुरुष के संबंधों का विस्तार है। अब ये नहीं समझते हैं कि अगर इतना ही विस्तार हो तो फिर निसंतान दंपति भी तो है, वो क्यों है? अगर संतान अनिवार्य है तो सबके होनी चाहिए। फिर नहीं ये खराबी है, ये खराबी है, स्त्री में खराबी है कि पुरुष में खराबी है, उसका इलाज कराते करो, उनकी थैली बढ़ती रहती है और फिर भी संतान होती नहीं। दूसरा कोई कारण नहीं है। और मनुष्य सुखी दुखी जीवन में है तो वो ये नहीं मानते कि उसने अधर्म किया इसलिए दुखी है या धर्म किया इसलिए सुखी है। प्रारब्ध से उनका कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं बस वो नियम है, गुंताड़ा है, उसने ऐसा जो है चाल चली कि वो पौबारे हो रहे। तो भगवान ने फैसला दे दिया कि ऐसे क्षुद्र बुद्धि वाले लोग जो हैं ये तो पैदा ही संसार को नाश करने के लिए है। उनकी देखा देखी और लोग भी ऐसे ही करेंगे तो धर्म उखड़ जाएगा। ईश्वर को तो उखाड़ नहीं सकते, तो वो बदला क्या मतलब उसका दंड देगा। धर्म में दंड भी है, पुरस्कार भी है। लेकिन हम कोई धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम किसी पे एहसान नहीं करते। क्या भगवान पे एहसान कर दिया उसके बदले में हमको सुख दे। आपको करना ही है धर्म, उसका फल आपको आगे मिलेगा, इस समय नहीं मिलेगा। धर्म करना आपका कर्तव्य है। तनख्वाह महीने के आखिर में मिलती है या रोजाना मिल जाती है? कि नहीं हमें तो रोजाना चाहिए, फिर कहोगे हमें तो हर घंटे चाहिए। अब आगे कहते हैं, ये तो नवे अध्याय नवे श्लोक तक का हुआ है। कामम आश्रित्य, उनका मूल जो है वो कामना है। काम का मतलब कामना भी होता है और काम का मतलब स्त्री पुरुष विषय जो काम है, इच्छा है, वो भी होती है। तो यहाँ कामना से मतलब है कामम आश्रित्य, कामनाओं का आश्रय लेकर के दुष्पूरे डाल। अब कितनी कामनाएं पूरी कर लोगे? सारी कामनाएं आपकी पूरी नहीं हो सकती, छोटी मोटी कामनाएं तो सब पूरी हो जाएंगी।
हमारी ब्याह होना चाहिए, ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही घर में ब्याह हो ये आप नहीं कर सकते। एक बात सच्ची है, मुझे पता नहीं कहाँ सुनी थी वो, लेकिन एक आदमी की शादी नहीं होती थी लड़की की, और इसलिए नहीं होती थी कि उसका घर भी किराए का था और उसमें भी कुछ सामान नहीं था, तो उसने एडवर्टाइजमेंट दिया झूठा और उसमें जो है अपने सब्ज बाग दिखा दिए। अब उसके पास बहुत सारे आए रेस्पॉन्स, फिर एक आदमी देखने के लिए आया, लड़की देखने के लिए, तो उसने सब किराए का फर्नीचर, किराए की टीवी, किराए का फ्रिज सब दे दिया। एक दिन 2 दिन के लिए किराया तय कर दिया, सब आ गए। अब उसने आके देखा लड़के वाले ने तो सब कुछ है यहाँ पर, इसका मतलब पार्टी अच्छी है, संबंध हो गया। जब ब्याह को आई लड़की ब्याह करके, तब पोल खुली, फिर वो सामान कहाँ गया, वो तो सब किराए का था, तो उसने बताया किराए का। तो आप कामनाएं इतनी रखिए जिनको आप पूरी कर सकते हैं, और अनंत कामनाएं पालोगे तो कुछ हो जाए इत्तेफाक से तो ठीक है, वो भी आपके प्रारब्ध में होगा, तो नहीं तो वो भी नहीं होगा। दुष्पूरम, कष्टाई से पूरी होने वाली इच्छाएं जो है वो पालते रहे। दम्भ मान मदान्यता, दम्भ तो पता ही दिया आपको, धर्मध्वजी, धर्म का झंडा लिए घूम रहे हैं। ये सारे नेता लोग जो हैं सब धर्मध्वजी हैं, ये कोई भी मतलब धर्मनिष्ठ नहीं है, धर्मध्वजी है, क्योंकि उससे वोट मिल जाते हैं। धर्म का झंडा लेकर चलने वाले लोग धर्मध्वजी कहलाते हैं। शब्द का अर्थ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बुरे सेंस में इस्तेमाल होता है। धर्मध्वजी माने धार्मिक नहीं है, लेकिन धर्म का झंडा लिए घूमते हैं, दिखाते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। ये दम्भ है। उसका दम्भ क्यों करते हैं कि मान, हमारी इज्जत मिले। संसार में कैसे भी हो, धार्मिक व्यक्ति की ही इज्जत होती है, चाहे कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, महात्मा सन्यासी वेश में हो, तो भी सब लोग पैर छूते हैं, उसकी भी नहीं छूते। तो वेश की महिमा, वेश की, देश की नहीं, वेश की महिमा। और पैंट शर्ट पहन कर, और वो भी काले रंग की, बोले हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, महात्मा से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, आपकी जनरल नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन आपको क्या तत्व ज्ञान है परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ ज्ञान है कि नहीं? ज़्यादा जानते हैं। हमारे ज्ञान के विषय बहुत हैं, और ये तो एक छोटी सी किताब लेकर गीता है, याद कर ली है। तो उनका धर्मध्वजी क्यों है वो? कि मान क्यों चाहते हैं? कि मद, हाँ मेरे समान बड़ा और कौन, अहंकार और मोहा गृहीत्वा, उल्टी बुद्धि से वो इसको ग्रहण करते हैं। मोहात माने अविवेकता, गृहीत्वा, असद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचित्रता।
अशुभ निश्चय करके और लोक में जब ये जगजीवन राम थे ना मिनिस्टर, हैं? हाँ, बाबू जगजीवन राम, उनसे कोई काम मतलब क्या बोलते चमाड़ से तो उनसे कोई काम कराने जाता तो सबसे पहले उसको चाय या बिस्कुट या कुछ खिला देते। अगर उसने खा लिया तो उसका काम हो जाएगा, और नहीं खाया तो बोले ये मेरे को चमाड़ समझता है, इसलिए इसका काम नहीं करना। ना खाने वाला अपने को ऊंचे वर्ण का समझता था, और जिससे काम करवाना है वो अपने को नीचे वर्ण का समझता था। दोनों अभिमान है, वो अपने अभिमान में मस्त है, वो अपने अभिमान में मस्त है। अब हमारे आजकल राहुल गांधी जो है वो डाउन ट्रोडन, मतलब बहुत निम्न तबके के लोग हैं, उनके घर पे जाकर भोजन करते हैं, वो सब दिखावा है। और वैसे कहते हैं हम तो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। तुम कहाँ से कश्मीरी ब्राह्मण हो गए भाई? तुम्हारा बाप फिरोज गांधी फारसी, जब हिंदू ही नहीं हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ से आए? हमारे नाना जी जो है वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। या तो तुम ब्राह्मण बने का अभिमान मत करो, और अभिमान करते हो तो फिर आप किसी नीच व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकते। ये सब वोट कैचिंग डिवाइसेज है, इनमें कुछ है। अशुभ निश्चयान और अशुचानी प्रवर्तनते अशुचित व्रत, अपवित्र व्रत लेकर के पूर्व का जीवन चला। ये वर्ण आश्रम धर्म में अभिमान नहीं है, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ अगर, तो मैं ब्राह्मण के धर्मों को करने के लिए मुझे ब्राह्मण बताया जाता है, और सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ मेरे से सब नीचे हैं, अगर ये है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो खुद शूद्र है। जाति का अभिमान तो बेकार है। क्या है वो? पाई न केगत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका वेश्या के अजामिल पापी, गणिका अजामिल गीर जटायु, गणका अजामिल गीर व्याध गजादि गज हाथी तारे घना। भगवान ने किसी की जाति देखी क्या? जिसने पुकारा उसी की रक्षा कर। आभीर, अब ये जातियों के नाम हैं। आभीर यवन मुसलमान, किरात खस, आभीर यवन किरात खस, श्वपच चांडाल, अति अगरूप जय, ये तो शूद्रों में भी सबसे नीचे है। चेत कहते भी पावन नाम बारक हो राम नमा। उन्होंने एक बार राम जी का नाम लिया और तर गया। पाई न केगत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजाद खनका तारे गना।
तो अपवित्र रहने से क्या मतलब? अपवित्र खाना, अपवित्र रहना। अगर आप शास्त्र के अनुसार पवित्र रहते भी हैं तो कोई एहसान करते हैं क्या किसी पे? पवित्र रहोगे तो पवित्र विचार रहेंगे, और अपवित्र रहोगे तो अपवित्र विचार रहेंगे। हम सब खड़े खड़े खाते हैं, ये धर्म के विरुद्ध है। और सब एक ही थाली में खा लेते हैं, वो भी धर्म के विरुद्ध है। विवेकानंद जी ने तो इसका खंडन किया कि ये धर्म नहीं, मतलब ये धर्म है, या इसका खंडन किया। तो उनकी वो मिशनरी अप्रोच है। ईसाई लोग चूंकि नहीं मानते थे, वही उन्होंने यहाँ चालू कर दिया। आशा पा नहीं ये तो नहीं, चिंताम अपरमेयाम च हृदयांताम उपाश्रिता। अब ऐसे लोगों के जीवन में चिंताएं कुछ होती हैं, थोड़ी का बहुत। अपरमेय है, बहुत ज्यादा चिंता है। कभी पैसे की चिंता, कभी घर की चिंता, कभी घर वालों की चिंता, कभी समाज की चिंता, कभी हेल्थ की चिंता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करा दी क्या आपने? तो ये राजेश रिटायर होने वाला है, तो उन्होंने कहा तो भाई आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा दी? बोले नहीं, मैंने तो नहीं कराई। अभी तो हम बैंक में हैं, तो बैंक की तरफ से इंश्योरेंस होती है। बोले भाई बैंक से जब आप रिटायर हो जाओगे तो बैंक तो आपके फिर खर्चा करेगा नहीं, तो आपको इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। तो बस बता रहा था मेरे को, मैं सोचता हूँ कि 8-10 लाख का करा दो। तो अमित ने कहा कि 8-10 लाख में तो कोई डॉक्टर तुम्हें घुसने भी नहीं देगा। आपके 40 लाख की अगर इंश्योरेंस होगी तो 20-25 लाख का बिल सुना देगा। खर्चा होगा वही 8-10 लाख, आप बढ़ा देंगे। इंश्योरेंस करा, ना अपने प्रारब्ध पर विश्वास है, ना अपनी दैनिक शैली पर विश्वास है, ना ईश्वर पर विश्वास है, इंश्योरेंस पर विश्वास है। तो अपरमेयाम चिंता अपरमेयाम, जिनका कोई मापदंड निश्चित नहीं है, ऐसी चिंताओं से ग्रस्त होते हैं। और वो प्रलयांताम उपाश्रिता, मरते तब तक चिंताई में मरते। अगर पूरी भी हो गई कुछ चिंताएं, तो सब चिंताएं तो पूरी हो नहीं सकती। तो जो बाकी रह जाएंगे वही ठेलती फिरती रहेंगी। कामोप भोग परमा, उनके जीवन का तो एक ही सूत्र है कि खूब इच्छा करो और खूब उनकी प्राप्ति का उपाय करो। वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो यही है कि आप इच्छाएं बढ़ाओ अपनी, पर उनके लिए प्रयत्न करो, तभी विकास होगा। और हमारे भारतवर्ष की जो पॉलिसी है वो है कि आप इच्छाएं कम करो तो थोड़े में गुजारा कर सकते हो, और उससे चिंताएं आपकी कम हो। मगर श्रीमती जी नहीं तैयार होंगे इसके लिए, उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पूरी होनी चाहिए।
कामोपभोग परमा, वो काम इच्छा के अनुसार भोग करने को ही परम लाभ मानते हैं। एतौ एतावत इतना ही, इति निश्चिता ऐसा उनका मत निश्चित है। आशा पाश शतैर्बद्धा, आशाओं के पाश से वो सैकड़ों आशाओं के पाश से बने रहे। इतना हो गया, उतना और करना है, इतना हो गया, उतना और करना है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी इसलिए कि गाड़े वक्त पर काम आएगी। अब आपने मकान में हवेली बनवा दी, हम कहते हैं हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है? बोले अगले साल मैच्योर हो। तो वो जो गाढ़े वक्त में काम आने के लिए बनवाई थी ना, वो अगले साल मैच्योर होकर के उसमें मकान में लगा दो। आशा पाश सुतैर्बद्धा, सैकड़ों आशाओं के पास बंधन से बंधे रहते हैं। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। काम क्रोध परायणा, जहाँ कामना होगी वहाँ क्रोध आएगा जरूर। कामात क्रोध हो भी जाएगा, क्योंकि सारी कामना पूरी हो नहीं सकती, और जब पूरी नहीं होगी तो जिस वजह से नहीं हुई उस आदमी पर क्रोध आएगा, उस परिस्थिति पर क्रोध आएगा। तो काम क्रोध के परायण हो जाते हैं। और ईहंते काम भोगार्थ, उनकी जो चेष्टा है वो है कि काम करो और भोग प्राप्त करो, कामनाएं करो और उनके अनुसार भोग प्राप्त करो। अन्यायेन अर्थ संचयन, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चाहे आपको अन्याय क्यों न करना पड़े, करो, कोई बात नहीं। अपने परिवार का पालन पोषण करना, दूसरे का परिवार नष्ट होता हो तब कोई आपत्ति। इसमें भाष्य में इसलिए लिख दिया अन्यायेन परस्व अपहरण आदिना। अन्याय पूर्वक दूसरे के वस्तुओं को नष्ट करके और अपने प्रयोग को दिया। उनके यहाँ न्याय अन्याय तो है ही नहीं, सब न्याय है। जो अपने काम का है वो न्याय है। इदम अद्यमया लब्धम, सोचते क्या है वो? मया माने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा इदम लब्धम, अब मैंने ये तो प्राप्त कर लिया, तेरी बढ़िया सी नौकरी लग गई, ठीक है। इदम प्राप्त से मनोरथम, अब मैं ये और प्राप्त करूंगा। फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड फर्स्ट हो जाती है, फिर थर्ड सेकंड हो जाती है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, एक पूरी करते दूसरे के लिए आशा कराया। इदम अद्यमया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम, ये मुझको मिल गया और ये मैंने प्राप्त कर लिया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति, ये मेरे पास है और ये मेरे पास हो जाएगा। इति पुनः धनम, मैं तो धनवान हो जाऊंगा, तो लोग मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। असौ मया हतः शत्रु, मेरे द्वारा ये शत्रु तो मार दिया गया। ये पॉलिटिशियंस पे या ये जो गैंगस्टर्स है इनके ऊपर लागू होता है। अपने विरोधियों को मारने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
असौ मया हता शत्रु, ये मेरा शत्रु जो है मार दिया गया, मेरे द्वारा मार दिया गया। और हनिष्य चापराना भी, अब छोटे भैया रह गए हैं तो उनको भी मार डालूंगा। ईश्वरो हम, मैं बहुत बड़ा ईश्वर हो गया। या ईश्वर माने वो ईश्वर भगवान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐश्वर्य संपन्न अपने को। और अहम भोगी, उस ऐश्वर्य का मैं भोग का बनता हूँ। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ। एक दफा वो बड़ला जी आए, बीके बड़ला आश्रम में, हमारी गोष्ठी चल रही थी। पहले 2 गोष्ठियाँ होती थी, एक दिन में होती थी, रात को। दिन में वेदांत की होती थी, रात को ऐसे महाराष्ट्र के कोई लेख पढ़ते थे, कोई विचार करते। तो बी के बिड़ला जो है और उनकी पत्नी, क्या नाम करते, बी के मैंने बसंत कुमार बिड़ला और सरला बिड़ला। तो वो ये नवरात्रि का जो हवन होता है इसमें वो आ गए, वो यजमान बन गए। तो वो हमारी गोष्ठी में भी आके बैठ गए। तो गोविंदानंद जी ने कहा कि आप भी कुछ बोलिए। उनसे बी के बिड़ला से कहा, तो बी के बिड़ला बोले कि आपकी गोष्ठी में तो वेदांत की चर्चा हो रही है, मेरे से तो कोई वेदांत का कोई संबंध है नहीं। हाँ, आप में से कोई बिजनेस करने वाला हो तो मैं उसको बिजनेस के फॉर्मूले बता सकता हूँ। ये भी एक अभिमान है मेरा कि मैं बता दूंगा तो बिजनेस में सफल हो जाएगा। मैंने कितनों को बताया होगा, मगर सब बिरला बन गए कि टाटा बन गए, कौन बन गए। अंबानी का भैया ही नहीं बन पाया वो कैसी बना। तो कुछ प्रारब्ध ईश्वर कुछ तो है, एक एक्सट्रेनियस पावर जो आपको इधर उधर करता रहता है। वो समानते में मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा अभिमान करते रहते। आड्यो विजनवानस्मि, मैं आड्य हूँ। आड्य कहते हैं जिसके पास धन खूब हो और जिसका कुनबा बहुत बड़ा हो। जैसे धनाढ्य शब्द चलता है, धनाढ्य, जिसके पास धन बहुत हो उसको धनाढ्य बोलते। यहाँ कह रहे हैं आढ्यो अभिजनवान, अभिजनवान अस्मि। मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे देखो फलाने चाचा वहाँ पे हैं, मेरी दुनिया भर के मतलब वो सब चीज़ें बताते हैं। कोई कहाँ पे है, आपसे क्या मतलब है उसका, लेकिन वो संबंध बन गई, बड़े बड़े संबंध, अपने को आढ्य मानते हैं। कोन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे बराबर भला और कौन है। अब थोड़े बहुत मान लो ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी हुआ, तो आपने यज्ञ तो कोई किया ही नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा। तीन साल पहले ग्वालियर में मैंने भागवत करी तो जिन्होंने भागवत कराई थी उनके ससुर जी थे, वो तैयारी ना हो भागवत कराने। बिल्डर थे वो, पैसे वाले फूल थे, तो तैयार क्यों नहीं होते थे। वो कहते थे कि यहाँ भागवत होती हैं तो कोई 5 लाख खर्च करता है, कोई 7 लाख खर्च करता है। अब मैं भी पैसे वाला हूँ
तो मैं तो जब तक 10 लाख नहीं खर्च करूंगा तब तक किसी की गिनती में नहीं आऊंगा। मैं तो 10 लाख खर्च करने को तैयार हूँ। अरे महाराज 2 साल तो मैं नुताया पढ़ा रहा कि आपको भागवत करनी है। फिर वो महिला जो नौत के गई थी वो आई एक दिन, तो मैंने कहा भाई हमारे नौते का क्या हुआ? तो कभी हमारे ससुर जी तैयार नहीं है। तो मैं कम से कम मेरे को खबर कर दो कि भाई तैयार नहीं है, नहीं होगा, अब मैं इंतजार में हूँ। फिर उसने बताया कि नहीं अब जो है होगा। कि क्यों? कि हमने उनसे कहा कि 2 लाख रुपए आप दे दो हमको, हम ज़्यादा नहीं कहा, हम 2 लाख में कर। वो 2 लाख में तैयार हो गए। पैसा लगा तो 5 लाख के करीब, लेकिन उनसे पहले 2 लाख में सौदा तय कर लिया। और फिर वो खुद उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दिया। बोले भाई हमने तो ऐसी भागवत सुनी नहीं करी। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, 4 घंटे रोज के और 15 दिन में पूरी, 60 घंटे की भागवत करी। आजकल जो भागवत होती हैं वो 7 दिन की होती हैं और एक दिन में 4 घंटे बोलते हैं। या तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को बोलेंगे, या एक टाइम में 4 घंटे रख लेते हैं और उसमें से 1-1.5 घंटा तो गाने बजाने में निकल जाता है। तो 2-2.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल पाते हैं। तो 7 दूनी 14 और 3 17, 16-17 घंटे में सब भागवत निपटा देते। तो भागवत क्या निपटा देते हैं? तो खाना पूरी है ना, गाने बजाने वाला इतने रुपए देगा, पाठ करने वाला इतने रुपए देगा, मेरी मतलब जो मुख्य वक्ता है उनकी फीस इतनी होगी, फिर रुक्मणी विवाह में इतना खर्चा होगा। वो कर करा के इतना लंबा चौड़ा मामला बजट बनवा देते हैं। जो कह चुका है वो किसी न किसी तरह से करवा दो। मगर ये भागवत का तरीका नहीं है, उसका फल भी नहीं है। महाराज श्री कहते थे कि भागवत का फल जब उत्पन्न होता है तो चंदा करके जो भागवत होता है ना, वो सोचता है कि मैं फल ये किसको दूं? 10 आदमी ने मिलकर के भागवत करवाई है तो 1/10 1/10 करूं क्या? अरे फल तो एक ही है ना, उसको कैसे बंटवारा हो? तो वो इसलिए महाराज श्री ऐसी भागवत नहीं करते। एक जना करावे तो ठीक, और कोई उसमें पैसे खर्च हो ऐसी बात नहीं है। साधारण खर्च में भी हो सकती है, बहुत खर्च में भी हो सकती है। ये तो जजमान के ऊपर है, उसका कितना बड़ा दिल है। तो कह रहे हैं कि आढ्यो विजन मानस में मैं धनाढ्य हूँ और मैं परिवाराढ्य हूँ। बोल्यो से सदृशो मया, मेरे बराबर भला और कौन है? यक्षे दास्यामी, मैं बड़े बड़े यज्ञ करूँगा और बड़ा बड़ा दान दूंगा। अब ये कुंभ में हम पढ़ते थे अखबार में, ये सारे पूंजीपति लोग जो है वहाँ पर लगे हुए थे, उसने इतने खर्च करे, उसने सब अपने नाम के लिए थे। यक्षे दास्यामी मोदिष्य, ऐसा करके मैं बड़ा मुदित होऊंगा। इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से विमोहित होकर के ऐसा वो लोग सोचते हैं। ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। ऊपर से तो लगता है अरे साहब तो बहुत बड़ा यज्ञ किया उसने, लेकिन भीतर क्या है ये तो वही जानता है। अनेक चित्त विभ्रांता
मोहजाल समावृता, उनका चित्त जो है वो अनेक प्रकार की भ्रांतियों से भरा रहता है। भ्रांति माने जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसी जानना भ्रम कहलाता है। और मोहजाल समावृता, अज्ञान के जाल से वो सब ढके रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु, और कामना और उनके भोग इसमें वो आसक्त है, लेकिन परिणाम को नहीं जानते क्या होगा इसको। अतंति नरके अशुचौ, वो अपवित्र नरकों में जाएंगे। पहले से भगवान ने बता दिया है कि देखो उसका फल ये होगा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। विशेषता पाठ नहीं किया था। आत्मसंभाविता, अपने में समझते हैं कि हम में तो सब गुण है, और सामने वाले में एक रत्ती भर भी अगर अवगुण दिखाई दे जाता है उसको भी इतना बड़ा करके बताते हैं। और जबकि अपने में गुण है नहीं, लेकिन एक कहीं गुण का आभास भी हो गया तो मैं सबसे बड़ा गुणी। ऐसे लोग आत्मसंभावित हैं, माने अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले हैं। और स्तब्धा, किसी के सामने झुकना वो अच्छा नहीं समझते। नमस्कार भी करेंगे तो सीधे बने रहेंगे। ये जो चरण स्पर्श करते हैं ना, चरण जिसके छुए जाते हैं, सिद्धों की बात छोड़ दो, उनके चरण छूने से सिद्धि आ जाती है छूने वाले, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो आदमी झुकता है वो विनम्रता का प्रदर्शन है, उसको ही फल मिलता है प्रणाम कर। हमारे कॉलेज में एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, ठाकुर थे, जब शायद जाट थे, जाट थे। तो लड़के उनसे नमस्ते करते, मालूम है कैसे जवाब देते? लड़के तो बेचारे झुकते भी थे, पैर भी छूते थे। तो कहते नमस्ते। मेरे को बहुत बुरा लगता था, मन के ये बच्चे तो इतना झुक कर प्रणाम कर रहे हैं और ये छूट से खड़े हुए हैं और नमस्ते कर उंगली दिखा रहे हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ दिया स्टार्ट कि ये आपका कौन सा स्टाइल है? तो बोले कि देखो, अगर मैं झुककर उनके नमस्कार का जवाब दूं तो कल को मेरे सिर पर चढ़ जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें मौका नहीं देता हूं। नमस्ते। गुरु जी के सामने दंडवत प्रणाम की प्रथा है। दंड माने डंडा, जैसे डंडा डाल दो तो डंडे के सब अंग धरती को स्पर्श करते हैं। ऐसे ही धरती पर लेट करके जो प्रणाम होता है उसमें 8 अंग शरीर के धरती को छूने चाहिए, इसलिए उसे दंडवत, डंडे के समान प्रणाम कहा जाता है। लेकिन अब उम्र का भी हिसाब है भाई। बुढ़े लोग जो है वो ज़्यादा झुक भी नहीं सकते, दंडवत की तो कोई मतलब ही नहीं है। तो रेस्पेक्टफुली आप कोई भी प्रदर्शन करें, कम से कम सिर तो झुका दो भाई।
केंद्र सिर है। जब हम किसी के सामने सिर झुकाते हैं तो अपने अभिमान को ढीला करते हैं। तो आत्मसंभाविता वो तो अपने को ही सबसे बड़ा मानते हैं और स्तब्धा किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। क्यों कि धन मान मद अग्रता, धन का एक तो नशा चढ़ा हुआ है और एक उनकी ज़्यादा पूछ है समाज में, इसलिए उसकी वजह से भी वो उसका चढ़ाव कर रहता था। ये जनते नाम यज्ञ इससे बोले वो तो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो बोले वो यज्ञ शास्त्रीय नहीं है, नाम मात्र के यज्ञ है, स्वाहा स्वाहा करने से थोड़े यज्ञ हो जाते। ये जनते नाम यज्ञ इससे दम्भेन दिखावे के लिए है और अविधि पूर्वक उसमें शास्त्र की कोई विधि नहीं होती। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रतिशन्तोऽभ्यसूयता। अहंकार माने अपने में ये गुण है उसका भी अहंकार होता है, और अपने में गुण नहीं है फिर भी अहंकार होता है। अहम करणम अहंकार, अहंकार कहते हैं हम अपने को तो बोलेगा हम, और जिसको प्रणाम कर रहा है उसको बोलेगा तुम, या आप भी कहने में शर्म आती है, अपने को कहेगा हम। ये हम जो है ना, ये अहंकार का सूचक है। अहम का हम हो गया है। मैं बोले तो सब अहंकार मानते हैं, और हम बोले हम आ गए, तो बहुवचन में गए क्या अकेले गए? अकेले गए तो फिर हम क्यों बोलते हो? मगर क्या करें, अहंकार बोल रहा है। अहंकारम बलम, तंदुरुस्ती का भी एक अभिमान होता है, छाती निकाल कर चलते हैं। और अहंकारम बलम, धन का भी अभिमान होता है। अहंकारम बलम दर्पम, मेरे बराबर बला और कौन हो, इसको दर्प बोलते। कामम, मैं इतनी कामनाएं करके सब कामना पूरी कर सकता हूँ, और जब पूरी नहीं होती तो क्रोध भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि ठाकुर तो वही है जो बिना बात के क्रोध स्वभाव होता है क्रोध का। एक ठाकुर साहब थे और एक बनिया था, दोनों में दोस्ती थी। एक दिन किसी बात को लेकर के, किसी बात को क्या, वो बनिया ने जो है अपने मूंछ ऊपर पहले मूंछ तो सब रखते थे, कहते जिसकी मूंछ नहीं है इसका मतलब या तो उसके माँ बाप मर चुके हैं,
और अगर किसी के माँ बाप हैं तो उसे तो मूंछ रखनी चाहिए, तो बटरफ्लाई भी नहीं, बीच बीच में जो मूंछ रखते हैं ना वो भी वो मूंछ नहीं मारते, पूरी मूंछ होती। तो बनिया ने जो है मूंछ जो है पूरी ऐसा करके ऊपर को कर दिया। तो वो ठाकुर ने जाट गया, ठाकुर जो भी रहा होगा तो मुझे क्यों रे तेने मूछ मूछी क्यों कर दी, तुम ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। तो वो महाराज लड़ाई होगी, दोस्त होते हुए भी लड़ाई होगी, क्योंकि वो परिवार की बात आ गई, जाति की बात आ गई, परिवार की बात आ गई। तो उसने जाट में क्षत्रिय जो था उसने कहा कि ठीक है, ये तो हम बहस करते रहेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहादुर तो हम तुम्हें सब तब समझेंगे मूंछ ऊपर वो कर रखी है जब तुम अपने परिवार को अपने हाथ से कत्ल कर दो। तो बनिया भी जोश में आ गया, बोले हाँ मैं कर दूंगा, मगर यही शर्त तुम्हारे साथ भी है, तुम भी अपने परिवार को खत्म करो, मैं भी अपने परिवार को खत्म करो, तो दो हाथ और जाओ। तो वो जाट गया और उसने तलवार से अपने घर वालों को खत्म कर दिया। जब लौट के आया तो बनिया वहीं बैठा था। तो बोले भाई तुम गए नहीं? कि ना मैं ना गया। बोले क्योंकि मैंने तो मूछ नीची कर तुझे मूछ ऊंची करने की तो आपत्ति थी, तो बोले तो नीचे कर दी हो कि यार मैं अपने परिवार को मारे आया, ये कोई बहादुरी है? तो ये क्रोध के ऊपर मैंने बात बताई। हर बात में लोग क्रोध करने को तैयार है। इनका आश्रय लेकर के माम मेरे को और आत्म परदेहेषु और दूसरे शरीरों में जो आत्मा है उनको प्रदृश्यंता, उनसे द्वेष करते हैं और अभ्यसूयता और असूया करते, गलत करते। ये सब आजकल हो रहा है, दिख रहा है। तो ये सब आसुरी संपदा का खेल चल रहा है। एक और कर देते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी जो मर्जी हो करो, लेकिन फल तो मेरे हाथ में ना। इसका फल मालूम है क्या होगा? आसुरी संपत्ति का दान अहम द्वेषता है क्रूरान। तुम द्वेष भी करते हो और मारते भी हो तो क्रूर भी हो। उन द्वेष करने वाले क्रोधी मनुष्यों को संसारेषु नराधमान, संसार में मनुष्यों में अधम लोग जो हैं ऐसे, उनको भगवान को गुस्सा आ रहा है ऐसे क्षिपामी, मैं उन्हें फेंकता हूँ। ऐसा नहीं धीरे धीरे दे जाता हूँ, फेंक देता हूँ। वो कहाँ फेंक देते हो कि अशुभान आसुरी श्वेव योनिषु, जब उससे अगली योनि मिलेगी ना तो उनसे भी घटिया और योनियों में जाएगा। इस समय कम से कम मनुष्य तो है, फिर तो तुम क्रूर हो तो चलो तुमको शेर बना देते, मारते रहे, खाते रहे। ये पशुओं की जो योनि है, ये भी कभी मनुष्य थे, लेकिन क्रूरता थी इनमें। उसका परिणाम है कि आज वो शेर बन गए। आज भी वो मनुष्यों से विरोध करते हैं। क्या बोलते, चिड़ियाघर म्यूजियम में देखने जाते हैं तो कुछ लोग जो है शेर के कटघरे के पास चले जाते हैं, फाड़ खाता है। ऐसे धीरे से नहीं सरकार देता, फेंक देता क्षिपामी। क्रोध, भगवान को क्रोध आ रहा है। क्रूर कर्म प्रयासु व्याघ्र सिंहादि योनिषु,
आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमान् भजन्ति। जो आसुरी योनि में जाकर के ये मूर्ख लोग जन्म जन्मांतर तक माम अप्राप्य, मेरे को तो ये कभी प्राप्त करेंगे ही नहीं। ततो यान्ति अधमान् नदम, अभी तो मनुष्य तो बने हुए हैं, लेकिन आगे वो जो मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। तो यहाँ भाष्य में अंत में लिखते हैं, मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मार्ग को भी वो प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी प्राप्ति की तो उनके लिए कोई आशंका ही नहीं। ऐसे आदमियों को भी प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। और जटायु तो पक्षी था, अभी नाम गिनाए था, लेकिन पक्षी होते हुए भी उन्होंने सेवा तो राम की करी, अपने प्राणों की आहुति दे दी सीता जी को बचाने के। तो भगवान ने उसको खुद उसकी अंतिम संस्कार किया। बस अब 4 श्लोक छोड़ देते हैं कल के लिए, कल ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि ये आसुरी संपदा के लोगों का वर्णन यहाँ 19-20वें श्लोक का खत्म हो जाता है। अब आगे के जो 4 श्लोक हैं, ये पूरे अध्याय का सार है। क्या कहना चाहते हैं ये कल के लिए छोड़िए। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।